हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मोली और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिसिन। तो जब आप लोग बीमार होते हो, जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप लोग सोचते होंगे कौन सा डॉक्टर के पास जाए, या फिर डॉक्टर के चेम्बर के बाहर बहुत कुछ डिग्री लिखा हुआ होता है। तो क्या है वो सारे डिग्रीज का मतलब, कौन सा बीमारी के लिए कौन सा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम फैमिली फिजिशियन के पास गए, उसके बाद वो फैमिली फिजिशियन लिख दिया कि रेफर टू अ पेडिट्रिशियन, रेफर टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो क्या है मतलब, हमें क्या हुआ है जिसके कारण पेडिट्रिशियन को रेफर किया गया है, जिसके कारण गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया गया है। तो गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब क्या है, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो अगर हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जा रहा है, इसका मतलब हमारे कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कोई बीमारी है जिसके कारण हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जा रहा है। तो अगर आपको समझना है कौन सा डॉक्टर के पास हमें रेफर कर रहे हैं और कौन सा बीमारी के लिए हमें रेफर कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इसका एक पार्ट 2 भी आने वाला है। तो फिलहाल पार्ट 1 में फोकस करते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। तो मेडिसिन का बहुत सारा ब्रांचेस है, जिसमें हर एक ब्रांच हर एक स्पेशलिटी के लिए डेवलप किया गया है, और वो सारे ब्रांचेस का फोकस अलग अलग है, और वो डेडिकेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए बनाया गया है। तो ये ब्रांचेस धीरे धीरे डेवलप हुआ, एक दिन में तो डेवलप नहीं हुआ, और डेवलप होते होते ये कंट्रीब्यूट करते हैं इन डाइवर्स फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर टेक केयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इंटरनल मेडिसिन के बारे में। क्या है इंटरनल मेडिसिन? तो डॉक्टर्स जो इंटरनिस्ट या फिर इंटरनल मेडिसिन फिजिशियंस होते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स का जो बीमारी होते हैं इसके लेकर चर्चा करते हैं, या फिर इसके बीमारी का इलाज करते हैं। तो इंटरनल रेफर्स टू इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब हमारे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट, डायबिटीज, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स का जो बीमारी होते हैं या फिर डायग्नोसिस होता है, ये सारे कौन देखभाल करते हैं? इंटरनिस्ट या फिर इंटरनल मेडिसिन फिजिशियंस। तो इसके लिए कौन सा बीमारी के लिए हमको जाना चाहिए इंटरनल मेडिसिन फिजिशियंस के पास? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इन सारे चीजों के लिए। कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास कब जाना है? कार्डियो का मतलब है रिलेटेड टू हार्ट, और कार्डियोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर जो हार्ट का बीमारी का इलाज करते हैं। दिल का कोई प्रॉब्लम है, दिल का दौरा लगा है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास तुरंत ही रेफर किया जाता है। हार्ट डिजीज लाइक एरिथमिया, हाइपरटेंशन, एंजाइना हो सकता है एक हार्ट डिजीज, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, इन सारे केसेस के लिए हार्ट के डॉक्टर्स मतलब कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाता है, और ये लोग ही आपका इलाज करते हैं। डर्मेटोलॉजी, डर्मा, डर्मा रेफर्स टू स्किन, तो डर्मेटोलॉजी, स्किन का जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो स्किन का डॉक्टर जो होते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। वो स्किन डिसऑर्डर्स, एक्ने, एक्जिमा, या फिर कई कई लोगों का स्किन में पैचेस आ जाते हैं, तो उन सारे केसेस के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफर किया जाता है। गैस्ट्रोएंटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटो, गैस्ट्रो मतलब कहाँ है? गैस्ट्रो मतलब रिलेटेड टू स्टमक, क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड पाया जाता है। एंटोलॉजी मतलब रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, लॉजी मतलब स्टडी। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनोलॉजी मतलब स्टमक एंड इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो हम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इधर के डॉक्टर को हम बोलते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, अल्सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस का फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इन सारे केसेस के लिए हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। न्यूरोलॉजी, तो क्या है ये न्यूरोलॉजिस्ट? तो न्यूरोलॉजी मतलब रिलेटेड टू नर्व, रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड, मतलब नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो कुछ भी है उसको हम बोलते हैं न्यूरो। लॉजी मतलब स्टडी,
और न्यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो ब्रेन का कोई बीमारी हो तो उसको ठीक करते हैं, जैसे कि एंसेफेलोपैथी, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, साथों साथ पार्किंसनिज्म, ये सारे बीमारी के लिए न्यूरोलॉजिस्ट को पास रेफर किया जाता है। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस मैंने बता ही दिया, अभी अभी अल्जाइमर्स है, पार्किंसनिज्म है, एंसेफेलोपैथी है, ये सारे डिजीज के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाता है। और इसका एवोल्यूशन ऑफ नेम मैंने तो अभी ही बता दिया। ऑर्थोपेडिक्स, तो ऑर्थोपेडिक्स का जो डॉक्टर है उनको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। तो कौन सा कंडीशन के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए? मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, आर्थराइटिस, फ्रैक्चर्स। इवोल्यूशन ऑफ नेम कहां से आया? ये नेम ऑर्थो मतलब स्ट्रेट और करेक्ट, पेडिक्स मतलब रिलेटेड टू चाइल्ड रियरिंग। हिस्टोरिकली ऑर्थोपेडिक सर्जरी फोकस्ड ऑन चाइल्डहुड मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज, जैसे कि बच्चे को रिकेट्स हो गया है या फिर उसका पैर में या हाथ टेढ़ा है, ये नॉर्मल नहीं है, तो इन सारे केसेस के लिए हिस्टोरिकली ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते थे। अभी क्या होता है, फ्रैक्चर्स या फिर बोन इंजरी, मसल इंजरी के टाइम पे भी जाते हैं लोग। ऑस्बेस्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, इसको ओबीजीवाईएन लिखते हैं। अगर हॉस्पिटल के बाहर आपको ओबीजीवाईएन लिखा रहेगा, इसका मतलब है इसमें ऑस्बेस्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट है। तो इनका जो डॉक्टर्स है उसको हम बोलते हैं ऑस्बेस्ट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट। तो ऑस्बेस्ट्रिक्स मीन चाइल्ड बर्थ, मतलब जब चाइल्ड बर्थ होते हैं उनके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट ही होते हैं, बट ऑस्बेस्ट्रिक्स मतलब चाइल्ड बर्थ। गायनेकोलॉजी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड बर्थ, इन दोनों का फ्यूजन करके ये डिपार्टमेंट बनाया गया है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। प्रेगनेंसी, वुमेन हेल्थ, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, इन सारे चीजों के लिए हम ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं या फिर ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स का मतलब क्या है? पेडो मतलब चाइल्ड, याट्रिक्स मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट। बच्चे लोगों का जो बीमारी होता है उन बीमारी के वजह से जो डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए वो है पेडिट्रिशियंस। चाइल्डहुड डिजीज, ग्रोथ कंसर्न, इन सारे चीजों के लिए हम पेडिट्रिशियंस के पास जाते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब क्या है? ऑप्थेल्मो मतलब रिलेटेड टू आई, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब आई डिजीज का जो स्टडी है उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। और जो डॉक्टर्स होते हैं जो आई का ट्रीटमेंट करते हैं उनको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो कौन सा कंडीशन के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? आई डिसऑर्डर, कैटरैक्ट्स, ग्लोकोमा, साथों साथ हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, स्क्विंट, इन सारे चीजों के लिए हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। साइकियाट्री, साइक मतलब माइंड या फिर सोल, याट्री मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट। तो माइंड का बीमारी है तो हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो है साइकियाट्रिस्ट। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, इन सारे डिसऑर्डर्स के लिए हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। यूरोलॉजी, यूरो मीन्स यूरिन या फिर रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम, लॉजी मतलब स्टडी। तो डॉक्टर्स हु आर स्पेशलाइज्ड इन डिजीजेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट आर नोन एज यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, किडनी स्टोन्स, प्रोस्टेट इश्यूज, इन सारी चीजों के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाता है। बट ये जो प्रोस्टेट इश्यूज है ये ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू है मेल्स। रेडियोलॉजी, तो जो डॉक्टर होता है जो रेडिएशन के रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि मानिए कि रेडियो इमेजिंग करना है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग करना है, या फिर कैंसर में जो रेडियोलॉजी का ट्रीटमेंट करना होता है, तब ये रेडियोलॉजिस्ट का, डॉक्टर का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो डॉक्टर रिलेटेड टू द यूज ऑफ रेडिएशन इन मेडिकल इमेजिंग आर नोन एज रेडियोलॉजिस्ट्स। और कॉमन कंडीशन डायग्नोस्टिक इमेजिंग, कैंसर स्क्रीनिंग, कैंसर थेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन सारी चीजों के लिए रेडियोलॉजिस्ट का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। एनेस्थेसियोलॉजी, तो एनेस्थेसियोलॉजी नाम कहां से इवॉल्व हुआ? एनेस्थेसिया कम्स फ्रॉम द वर्ड एन मतलब विदाउट, विदाउट एस्थेसिस, एस्थेसिस मतलब सेंसेशन, मतलब बेहोश करके जो ट्रीटमेंट किया जाता है उस
टाइम के लिए चाहिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, मतलब जो डॉक्टर बेहोश करने का स्किल्स के लिए इक्विप्ड होते हैं उनको बोलते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। तो कोई भी सर्जरी करना होगा तो उस टाइम अगर पेशेंट होश में रहेंगे तो उनको पेन बहुत ज्यादा फील होगा और वो डर भी जाएंगे, साथों साथ बहुत ज्यादा इनकोऑपरेटिव मूवमेंट भी शो कर सकते हैं। इसलिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का जरूरत होता है जो कि एनेस्थेसिया देते हैं, और एनेस्थेसिया देने का स्किल्स अलग होना चाहिए, क्योंकि एनेस्थेसिया अगर आप ज्यादा दे देंगे तो पेशेंट का मौत भी हो सकती है, अगर कम दे देंगे तो पेशेंट को होश रह जाएगा और उसको बहुत ज्यादा पेन फील होगा। तो इसलिए ये डोज देना, पेशेंट बेहोश हुआ है कि नहीं वो देखना, ये सारी चीजों कौन करते हैं, रोल ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, मतलब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर का रोल है ये। और कॉमन कंडीशन जब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का जरूरत होता है यह है एनेस्थेसिया मैनेजमेंट ड्यूरिंग सर्जरी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था, इसका एक पार्ट 2 भी यूट्यूब में आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पार्ट 2 में हम और भी बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन के लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का जरूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज, और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।